आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। क्लास नंबर 15 में देखेंगे आप ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 1 से लेकर 14 तक जा चुका है। अगर आप किसी कारणों से 1 नंबर क्लास से लेकर 14 नंबर क्लास तक आप मिस कर चुके हैं तो हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के प्ले लिस्ट को देख ले। उसमें सभी क्लास नंबर 1 से लेकर 14 तक आपको मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं सीधे आज के प्रश्न की ओर और हमेशा की तरह इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। चलिए, ये है पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, इसे ध्यान से देखें, ठीक है। और पहला नंबर जो प्रश्न है आपका 68 नंबर प्रश्न से शुरू होता है दोस्तों। तो पहला जो प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड मेयो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। 69 में है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? यानी अलग जो है, यानी जो आम बजट है उससे रेल बजट को अलग कब शुरू किया गया? ए 1925 में, बी 1929 में, सी 1858 में या डी 1935 में। और 69 का आंसर होगा 1925 यानी ऑप्शन नंबर ए। 70 ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? ए 1813, बी 1833 में, सी 1853 में या डी 1858 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1833 में। 71 नंबर प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ए आर.सी. मजूमदार, बी रमेश चंद्र दत्त, सी आर.जी. भंडारकर या डी रजनी पाम दत्त। और इसके जो आंसर होंगे 71 के ऑप्शन बी हो जाएगा यानी रमेश चंद्र दत्त। 72 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों ध्यान से। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया या हुआ? ठीक है, 72 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं आप। ऑप्शन ए में है 1809 में, बी है 1913 में, सी 1916 में या डी 1919 में। और आंसर हो जाएगा बी यानी 1913 में। 73 में देखिए, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? ए ई थॉमसन, बी डी टी गैराट, सी हेराल्ड लास्की या डी कार्ल मार्क्स यानी 73। और इसका आंसर हो जाएगा डी कार्ल मार्क्स। प्रश्न है 74, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट क्या यानी अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? ए भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश, बी सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, सी धन के निकास, डी नीलों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। ठीक है, यानी 74। इसका आंसर होगा सी यानी धन के निकास। अब देखिए प्रश्न नंबर है 75। 75 में दिया हुआ है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? ए एम जी रानाडे, बी रमेश चंद्र दत्त, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और 75 का आंसर होगा सी जवाहरलाल नेहरू। 75 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं दोस्तों 76 नंबर प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है 76, निम्नलिखित में से कौन प्रॉपर्टी ऑन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ए आर.सी. दत्त, बी हेनरी कॉटन, सी महात्मा गांधी या डी दादा भाई नौरोजी। 76 है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। 77 को देखिए, भारतीय अर्थविदों में शामिल है। नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, 2 आर.सी. दत्त, 3 में हो गए एम जी रानाडे, 4 डी एन गाडगिल, 5 गोपाल कृष्ण गोखले, 6 केटी शाह। और इतने सारे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शनों को देख लीजिए क्या आंसर सही होगा। और 77 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, यानी कि सभी जो थे अर्थविद थे हमारे भारत के। ठीक है, इसे एक बार याद कर लीजिए। 78वां प्रश्न है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है,
ए 1911 ईस्वी में, बी 1913 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में या डी 1923 ईस्वी में। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में। प्रश्न है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? ए 1903 ईस्वी में, बी है 1905 ईस्वी में, सी यानी कि 1907 ईस्वी में या डी 1909 ईस्वी में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में। प्रश्न 80, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। 80 में है कि 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए एनी बेसेंट, बी टी.सी. गोस्वामी, सी बी.पी. वाडिया, डी एम विश्वेश्वरैया। और इसके जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। प्रश्न 81, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? ए आनंद मोहन बोस, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी दादा भाई नौरोजी या डी फिरोज शाह मेहता। और 81 का आंसर सी यानी दादा भाई नौरोजी। 82 में देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली या डी लॉर्ड लिटन। और इसका जो आंसर होगा 82 का ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न है 83, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था? ए भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, बी भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण या डी नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है। प्रश्न 83 के बाद 84 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दें। ठीक है। प्रश्न है 84। 84 में है कि 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को दोस्तों ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चारों को ध्यान से देखिए, ए बी सी और डी। इसमें से आंसर कौन सा है? पहले चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। ठीक है, यह है 84 नंबर प्रश्न और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी डी मुक्त व्यापार नीति। ठीक है। प्रश्न है 85। 85 को भी ध्यान से देखिए। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत, कौन से सिद्धांत? तो अपवाहन शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ठीक है, चारों ऑप्शनों को देख लीजिए और जो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत। देखिए यहाँ पर ये लिखता है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ये इसका आंसर। प्रश्न है 86 और इसमें 3 आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे कथन दिए गए। कथनों को पहले ध्यान से देख लीजिए। और प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज, क्या लिखा हुआ है? होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? और उसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे 3 अभी दिए गए हैं। इसे पहले ध्यान से देख लीजिए और इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, और इसे पढ़ लीजिए तीनों को। चलिए और सीधे चलते हैं हम लोग इसके आंसर की ओर। और आंसर में यहाँ पर जो दिया हुआ है इसे पहले ध्यान से देख लीजिए। ऊपर में 3 कूट देख चुके हैं हम लोग और इसके 4 ऑप्शन अब दिए गए हैं यहाँ पे।
तो इसको ध्यान से देख लीजिए और 86 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों जो ऑप्शन दिया गया था वहां पे वो तीनों सही है। ठीक है, वही सब लागू है। 87 नंबर प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ए ईस्टर्न रेलवे, बी मद्रास रेलवे, सी अवध तिरहुत रेलवे, ठीक है, या डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, और इसका जो आंसर है 87 का ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। 88 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको देख लीजिए 3 कथन दिए गए हैं। एक में है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। 2, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। या 3, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। क्या होगा आंसर सही? 4 ऑप्शन को देख लीजिए। 88 नंबर प्रश्न आंसर होगा सी, यानी ये तीनों सही है। इसको याद कर लीजिए। प्रश्न देखते हैं 89 नंबर, ध्यान से देखते चले। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो 89 का आंसर है, ये आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। प्रश्न है 90, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। देखिए, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए। किस एक्ट के तहत? तो देख लीजिए, एक्ट में इसमें बहुत सारे दिए, 1793 का, 1813 का, फिर 1833 का या 1853 का। ये सब चार्टर एक्ट हैं और इसमें से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1833 का चार्टर एक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। कल के सेशन में आप देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे? तो 19वीं से लेकर 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और उससे बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को मन लगा के पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत